नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सरकारी स्कूलों की और ख़ास तौर पर गोपालगंज जिले से एक खबर आई है। जी हाँ। हमारे पास एक अखबार के लेख का छोटा सा हिस्सा है जिसमें ना शिक्षकों की हाजिरी को लेकर एक बड़ा सरकारी हुक्म जारी हुआ है। हाँ, ये मामला काफी चर्चा में है आजकल। हाँ, तो मामला ये है कि कुछ शिक्षक स्कूल आते तो हैं, सुबह हाजिरी लगा दी और फिर दिन में कहीं गायब। इसी को शायद हाजिरी बनाकर भागना कहा जा रहा है ना? बिल्कुल यही टर्म इस्तेमाल हो रहा है और देखिए ये चीज सीधे सीधे बच्चों की पढ़ाई पर असर डालती है। सही बात है। तो अब बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो इस पर मतलब लगाम कसने की तैयारी में है। जी हाँ। तो आज हम यही समझेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है, क्या निर्देश है और इसके पीछे सोच क्या हो सकती है। हमारा सोर्स, जैसा मैंने बताया, एक न्यूज आर्टिकल का हिस्सा है जो शिक्षकों की जवाबदेही पर बात करता है। बिल्कुल। और ये जो हाजिरी बनाकर भागने वाली बात है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। अच्छा, सीनियर लेवल से? हाँ बिल्कुल। उन्होंने गोपालगंज के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, मतलब डीईओ, हाँ, उनको ये निर्देश भेजे हैं। अच्छा, तो मतलब ऊपर से ऑर्डर आए हैं। क्या करने को कहा गया है डीओ साहब को? क्या एक्शन होगा? निर्देश एकदम साफ हैं। कहा गया है कि स्कूलों की सघन जांच की जाए। सघन जांच मतलब रेगुलर चेक से अलग? हाँ, मतलब सिर्फ रूटीन विजिट नहीं, ये शायद ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगी और औचक होंगी, मतलब बिना बताए कभी भी। और खासतौर पर इसी चीज पर फोकस रहेगा कि टीचर हाजिर हैं या नहीं। अच्छा, औचक निरीक्षण। और मान लीजिए इस जांच में कोई शिक्षक पकड़ा गया, सुबह हाजिरी लगाई थी पर दोपहर में वो है ही नहीं स्कूल में, तब एक्शन काफी सख्त है। निर्देश में साफ लिखा है कि ऐसे शिक्षक को फौरन, मतलब इमीडिएटली निलंबित किया जाएगा, सस्पेंड। अरे बाप रे, फौरन सस्पेंड? जी हाँ। और इतना ही नहीं, सस्पेंशन के साथ साथ उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। तत्काल निलंबन और फिर विभागीय कार्रवाई भी। ये तो काफी सीरियस लग रहा है। ये विभागीय कार्रवाई, इसका असल मतलब क्या होता है? ये बस एक वार्निंग जैसा है या? नहीं, ये वार्निंग से कहीं ज्यादा है। देखिए, विभागीय कार्रवाई का मतलब है एक पूरी फॉर्मल जांच प्रक्रिया शुरू होना। अच्छा, प्रॉपर इंक्वायरी। हाँ बिल्कुल। इसमें शिक्षक को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, सबूत देखे जाएंगे और अगर आरोप सही साबित हुए तो सजा भी हो सकती है। सजा किस तरह की? वो कुछ भी हो सकती है, जैसे वेतन में कटौती या प्रमोशन रुक जाना या फिर सर्विस रिकॉर्ड में नेगेटिव एंट्री। मतलब इसका असर उनके करियर पर लंबा रह सकता है। तो ये सिर्फ एक दिन की गैर हाजिरी का मसला नहीं रहा, फिर ये तो करियर पर असर डालने वाली बात हो गई। तो इसमें मतलब क्या खास बात दिख रही है? प्रशासन का रवैया कैसा लग रहा है? खास बात यह है कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। सघन जांच और फिर तत्काल निलंबन और विभागीय कार्रवाई, इन सबको एक साथ जोड़ना ये दिखाता है कि अब शायद कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, मतलब जीरो टॉलरेंस जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति का संकेत है ये, जो शायद पहले के तरीकों से ज्यादा सख्त है। मकसद साफ लगता है, एक कड़ा संदेश देना। संदेश देना मतलब बाकियों के लिए भी? बिल्कुल, कि भाई शिक्षकों को अपनी ड्यूटी को सीरियसली लेना होगा। ये सिर्फ पकड़े गए शिक्षक को सजा देना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी एक तरह से रोकना है कि वो ऐसा ना करें। अच्छा, एक निवारक उपाय की तरह। हाँ बिल्कुल, एक डेटोनेंट की तरह। प्रशासन की कोशिश यही लग रही है कि स्कूलों में शिक्षक नियमित रूप से मौजूद रहें ताकि पढ़ाई ठीक से हो सके। शायद पहले जो चेतावनियां दी गईं या नरमी बरती गई वो उतनी कारगर नहीं हुई होंगी। लेख में ये सब नहीं है, पर अंदाजा यही लगता है। क्या लेख में ये बताया गया है कि ये सिर्फ गोपालगंज के लिए ही क्यों है या पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख का अंश है, उसमें तो खास तौर पर गोपालगंज के डीईओ को दिए गए निर्देश का ही जिक्र है। अच्छा, सिर्फ गोपालगंज? हाँ, अब ये हो सकता है कि वहां ये समस्या ज्यादा गंभीर हो या कोई खास घटना हुई हो, या ये भी मुमकिन है कि इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जा रहा हो, जिसे बाद में शायद और जिलों में भी लागू करें। हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास सोर्स है उसके हिसाब से ये गोपालगंज पर केंद्रित है। समझ गई। तो संक्षेप में कहें तो गोपालगंज, बिहार में सरकारी स्कूलों में ये जो शिक्षक हाजिरी लगाकर गायब हो जाते थे जी, इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने अब कमर कस ली है। औचक और सघन निरीक्षण होंगे। हाँ। और अगर कोई शिक्षक ड्यूटी पर नहीं मिला हाजिरी लगाने के बाद जी, तो तुरंत निलंबन और विभागीय कार्रवाई। बिल्कुल सही।
एक्शन तो साफ है, लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर असर कितना होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। क्या ये सघन जांच सच में उतनी सघनता से और निष्पक्ष रूप से हो पाएगी? और सबसे जरूरी बात, क्या इससे स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुधरेगी? क्या पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तो अब आगे ही मिलेगा, जब ये नीति लागू होगी और इसके नतीजे सामने आएंगे। ये देखने वाली बात होगी।